थैंक्स। तुम्हारे अब्बू का फोन था, तुम्हें घर बुलाया उन्होंने। सब खैरियत? फिक्र मत करो, मैंने कुछ नहीं बताया उन्हें। वैसे ही कह रहे थे कि तुमसे मिले हुए बहुत दिन हो गए हैं तो मिलना चाहते थे। तरह वो मुझे आपसे बात करनी थी। वो मुझे आपसे तलाक नहीं चाहिए। तलाक आप यकीन जानिए, मैं सच कह रही हूं। शायद वो मेरा बचपना था या मेरी गलती। मुझे माफ कर दीजिए। अगर ये सच है, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। तरह मुझे आपसे बहुत प्यार है। प्लीज मुझे तलाक मत दीजिए। शबाब, तलाक तो मैं भी तुम्हें नहीं देना चाहता था। मैं तो शायद उसके बाद जी भी ना सकता। सिर्फ ये सोचकर तो मैं दे रहा था कि शायद या तुम मेरे साथ खुश नहीं हो। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता शबाब। मैं बहुत खुश हूँ। प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना। तरह हाँ, क्या क्या कह रही थी तुम? वो मैं ये कह रही थी कि जब आप मुझे तलाक देंगे तो सब उसकी वजह जानना चाहेंगे, और मेरे घर वाले तो यही समझेंगे कि ये मेरी वजह से। तुम फिक्र मत करना, तुम पे कोई इल्जाम नहीं आएगा। आप क्या कर रही हैं इस वक्त यहाँ पे? वो कमरे में बहुत घुटन थी, ताजा हवा खाने के लिए आई थी। शौहर के होते हुए कमरे में आपको घुटन हो रहे हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि आपकी रातों में खूबसूरती नहीं आई।
तुम्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता? क्या मेरा रंग है और तुम्हारे दरमियान इतनी ऊंची दीवार बन गया है कि उसके बाद तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता? मेरा प्यार, मेरा जज्बा। हाँ सुहेल। अरे यार, मैं जिस अजाब में फंसा हुआ हूं, मैं इस वक्त घर से नहीं निकल सकता हूं भाई। तू एक काम करना, तू मोना से बात कर, उसको कह दे कि मैं लाहौर हूं और तुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि मैं कहां हूं। बस वो यहां से चली जाए, कराची छोड़ दे वो। अरे यार, मैं तुझे कैसे भूल सकता हूं भाई? हर प्रोजेक्ट में तू मेरे साथ होता है, क्यों टेंशन ले रहा है तू खामखा? तेरा सुन सुन सुन, तेरा मकसद इस वक्त सिर्फ इस औरत को यहां से दफा करना है, एंड दैट्स इट। तू मेरी पोजीशन को समझने की कोशिश कर। इससे पहले कि मैं कानून के हाथ लग जाऊं, ये यहां से चली जाए। अच्छा सुन, मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं कर सकता तेरे साथ। हाँ? तू पहले बात कर लेना उससे बात कर ले, फिर मुझे बता। हाँ चल, खुदा हाफिज। क्या हुआ? अरे यार, मेरे छूने से तुम घबरा कर जाते हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। वो आप इतनी अचानक से इस तरह। क्या इस तरह? अरे कम ऑन, सब सो रहे हैं भाई, सिवाय तुम्हारे और मेरे। देखो, मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसका सबब कुछ और है, लेकिन तुम्हें नींद आने का सबब जानता हूं। कोई क्या? नहीं, घुटन। नहीं, ऐसे तो कोई बात नहीं है। वो मैं आज आंख जल्दी लग गई थी ना, तो आंख खुल गई जल्दी से, नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं यहाँ आ गई। लायर, सच अ लायर यू आर। अरे तुम्हारी आंखों की नमी तुम्हारे चेहरे और होंठों तक आ चुकी है।
You know what? तुम्हें देख के लगता है जैसे सूरज की तपश में सुलगता हुआ सहरा, जहां बादल का एक छोटा सा टुकड़ा अपनी चंद बूंदें बरसा के पिघल चुका है। कैसी तशनगी है ये? अरे कम ऑन यार, आई एम योर फ्रेंड। मैं जानता हूं तुम और तलहा लेट्स सी कब तक। मैं आ सकता हूँ मैम? आपने मुझे बुलाया? अरे आओ बाजवा, बैठो। शुक्रिया। कैसे हो? ले, ये सवाल तो मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि मैं कैसा हूँ। चलिए बताइए, कैसा हूँ मैं? कितनी फजूल बातें करते हो। वैसे ये फजूल बातें आई कहाँ से तुम्हें? आती थोड़ा ही, ये तो हो जाती है बस। लेकिन जुबैदा बेगम, आज प्लीज मुझे बता ही दो, क्या मेरी सारी बातें तुम्हें वाकई फजूल लगती हैं? तुम्हें कभी इन बातों में छुपी हुई फीलिंग्स? बाजवा, कब तक माजी की राख के ढेर पर बैठकर उसे कुरेदते रहोगे? मैं तब तक इस राख को कुरेदूंगा जब तक मुझे मेरे ख्वाब वापस नहीं मिलते, जब तक मेरा खोया हुआ प्यार वापस नहीं मिलता, जब तक मेरे हाथ से गिरे हुए जज्बे मुझे वापस नहीं मिलते। उम्र की राख में अटे हुए मिलेंगे। कोई बात नहीं, कबूल है जुबैदा बेगम। किस खंडर में सजाओगे उन्हें? अरे हम खंडर हो गए, लेकिन हमारा दिल फजूल 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 बातें। और ये नहीं पूछोगे कि मैं सोच क्या रही हूँ, खुश क्यों हूँ, ये नहीं पूछोगे? क्यों नहीं पूछेंगे भाई? इसका हक तो आपने हमें दिया है कि हम आपसे पूछ सकें कि आपके खुश होने का क्या सबब है, आपकी परेशानी की क्या वजह है। लेकिन आज आप खुश हैं, इसलिए बताइए क्यों खुश हैं आप? बाजवा, तुम हमेशा गिला करते हो ना कि मैं बहुत मसरूफ रहती हूँ, हर वक्त कारोबार का ही सोचती रहती हूँ। तो अब मेरी मसरूफियत खत्म होने के दिन आ गए। Really? कैसे? मैंने सोचा है कि मैं आयान के हवाले ये सारा दफ्तर और कारोबार कर देती हूँ। क्योंकि देखो ना, आयान के हवाले? मगर हाँ ठीक है बाजवा, वो बहुत अच्छी तरह से संभाल लेगा। अब देखो ना, तलहा तो अमेरिका जा रहा है,
और मैं नहीं जिद करना चाहती कि अपना कारोबार वाइंड अप करो यहाँ आ जाओ। मैं तो ये भी सोची थी कि मैं रबाब को भी वहीं भेज देती हूँ। और वैसे भी ये सारा दफ्तर और ये कारोबार नजारे का ही है ना। अयान संभाल लेगा इसको अच्छी तरह से, वो अच्छा लड़का है। क्या हुआ, परेशान हो? अगर तुम अपने शेयर्स के बारे में सोच रहे हो तो प्लीज डोंट वरी, ये मेरी जिम्मेदारी है। मुझे अपने शेयर्स की कतई कोई फिक्र नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन सुबैदा आयान पर एकदम से इतना एतमाद। वो मेरा दामाद है और वो एक अच्छा इंसान। ये तुम्हें कैसे पता है? इंसानों की पहचान है मुझे। ये एक पहचान तो नहीं है तुम्हारे पास। तुम मुझे कंफ्यूज कर रहे हो। तुम जानते हो मैं जो सोच लेती हूँ वो कर लेती हूँ। आयान अच्छा है, बहुत अच्छा है कहाँ आयान वगैरह? शॉपिंग पे गए हैं दोनों, बस आने ही वाले होंगे। आयान, ये कैसा लग रहा है? You like it? हाँ यार, दिस इज नाइस। है ना? हाँ। I think it'll suit you. अरे यार, मुझे तो हर कपड़ा अच्छा लगता है। तुम्हें पसंद है तो तुम ले लो, कोई इतराज नहीं मुझे। ठीक है, मैं ले लेती हूँ फिर आपके लिए। I think this is nice. हाँ। It will look good on you. अब ये पैक कर दीजिएगा। अच्छा सुनो, ये मेरे सुहेल का फोन है, मैं इससे बात करके आता हूँ। ओके। हाँ। और कुछ लेना है तो? हाँ नहीं। हेलो। हाँ। आई थिंक ये भी अच्छा है, ये भी पैक कर दीजिएगा। थैंक यू। क्या वो बेटा, आप अकेले क्यों खड़े हो? हाँ मामा। हाँ इधर आओ। कहाँ चले गए थे तुम मामा का हाथ छोड़ के? हाँ, ये आपका बेटा बहुत क्यूट है। मैंने कहा अकेला खड़ा हुआ है यहाँ पे तो पता नहीं गुम क्या होगा। थैंक यू। अरे ये कहाँ से आ गई? कुछ ख्वाब थे मेरे, कुछ ख्वाब थे मेरे, अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे सज्जाद बाजवा कहते हैं। अजीम अंसारी, बैठे। शुक्रिया। माफ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। नहीं, आप मुझे नहीं जानते अजीम साहब। मैं दरअसल इन साहब की तस्वीर देखकर आया हूँ आपसे मिलने। आप इसे जानते हैं? जी। थैंक गॉड।
सबसे पहले ये बताएं कि आप चाय पियेंगे या कॉफी? थैंक यू। मैं तकल्लुफ का कायल नहीं। मैं अगर इस वक्त यहां ना होता तो मैं यकीनन कॉफी पी रहा होता। वेरी गुड, श्योर। आज 2 कॉफी भिजवाए। हाँ, तो भाई साहब आप कह रहे थे कि आप जुनैद को जानते हैं। आप ये भी जानते होंगे कि वो कहाँ रहता है, क्या करता है और इस वक्त कहाँ है। अजीम साहब, ये लड़का मेरे पास जॉब के सिलसिले में आया था। मेरा बिजनेस है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। इंटेलिजेंट लड़का है, पढ़ा लिखा, समझदार, इसलिए मैंने इसे रख लिया। इस वक्त कहाँ है ये? मैं ये तो नहीं जानता कि ये इस वक्त कहाँ है, लेकिन बहरहाल इसका पता चल जाएगा। लेकिन आप मुझे इसके बारे में जरूर कुछ बताइए, क्योंकि इस वक्त इसका नाम जुनैद नहीं, आयान है, और बाकी सब लोग भी इसे इसी नाम से पहचानते हैं। मैं आपको जरूर बताऊंगा भाई साहब। एक्चुअली मेरी और हसीब की तो ख्वाहिश ही नहीं थी कि इसको तलाश किया जाए। सॉरी, ये हसीब? हाँ, आई एम सॉरी। मूना के वालिद हसीब खान, मेरे पुराने दोस्त। और मोना गालिबन इसकी बीवी? जी भाई साहब, ये शख्स इंतहाई मक्कार, चालाक और फ्रॉड है। मूना अपने वालिदैन के साथ दुबई में रहती थी। ये शख्स इसे वहीं कहीं मिला, और जब इसको पता चला कि मूना बड़े बाप की इकलौती बेटी है, तो उसे घेर लिया। और मूना से शादी करने के बाद हमें पता चला कि इसकी तो पहले भी शादी हो चुकी है, जिसे इसे तलाक दे दी। नहीं, इसका मतलब यह है कि ये मोना से पहले भी एक बीवी का शौहर। या एग्जैक्टली। ये शख्स, इसको किसी भी रिश्ते का कोई लिहाज नहीं और ना ही कोई इंसानियत है इसके अंदर। इसको सिर्फ और सिर्फ पैसों से मोहब्बत है। ये लड़कियों से मिलता है, उसे अपनी खूबसूरती और खूबसूरत बातों से घेरता है और फिर शादी कर लेता है। उसके बाद उनकी दौलत लूट कर फरार हो जाता है। एक बच्चा भी है और एक बेवकूफ बीवी भी, जो दुबई से इसे ढूंढने यहां चली आई, और इसका पता नहीं कि कहां है। आयान, तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ। अरे वो सोहेल का फोन था, मैं सुनने के लिए बाहर निकला हूँ, वापस गया हूँ तो तुम गायब थी वहां से। मैं अंदर शॉप में तो थी। अच्छा, वो बस नहीं नजर नहीं ना पड़ी। अच्छा देखो, मैं तुम्हारे लिए मैंने एक सूट लिया है। मैं चाहती हूँ तुम ये कल ऑफिस में पहनो। अरे वाह, वेरी गुड, जो तुम्हारा हुक्म। चले, बहुत भूख लग रही है मुझे। हाँ, बस अभी ऑफिस जा रहे हैं तो रास्ते में से कुछ खाते हैं। आओ चले। ख्वाजा साहब, आप बता रहे थे कि ये आपके यहां से भी जॉब छोड़ गया। कोई लंबा फ्रॉड तो नहीं कर गया? कोशिश तो की होगी, शायद कुछ किया भी हो, क्योंकि चोर चोरी से जाता है, हेरा फेरी से नहीं। बहरहाल, यहां भी इसका इरादा एक अमीर लड़की से शादी करने का ही था। ओ सॉरी अंकल, अगर आप बिजी हैं तो हम लोग बाद में आ जाते हैं। अरे नहीं बेटा, नहीं, आओ 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 आओ। ये मेरे दोस्त है मिस्टर बाजवा। अस्सलाम वालेकुम। और बाजा साहब, ये है मूना, मेरे दोस्त हसीब खान की बेटी, जिनका मैंने अभी जिक्र किया था, जो दुबई से अपने शौहर को ढूंढने के लिए आई है। बेटा अंकल को सलाम करो। हेलो बेटा, क्या हाल है? ठीक है। मम्मा मम्मा, पापा की तस्वीर। हाँ बेटा, पापा की तस्वीर है। अंकल, जुनैद का कुछ पता चला?
नहीं बेटा, अभी तक तो कुछ पता नहीं चला, नहीं कोई फोन कॉल। तुम्हारे पास कोई न्यूज़ वगैरह? नहीं अंकल, अभी तक तो कुछ पता नहीं चला। बेटा बेटा मेरा ख्याल तो ये है कि तुम दुबई वापस चली जाओ। क्यों अपने आप को और बच्चे को परेशान किया? मैं जिन्हें तो तलाश कर ही लूंगा बेटा, आई प्रॉमिस। नहीं अंकल, मैं जुनैद को ढूंढे बगैर यहाँ से वापस नहीं जाऊंगी। मैं चलता हूँ अजीम साहब, ये मेरा कार्ड है, आप जब चाहें मुझसे राब्ता कर सकते हैं। मैं बहुत जल्द आपसे राब्ता करूंगा भाई। थैंक यू वेरी मच। तुम अपने शौहर से बहुत मोहब्बत करती हो? जी, मैं उनके बगैर रह नहीं सकती। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। थैंक यू वेरी मच। अब बेटा बैठो, चाय वगैरह मैं मंगवाता हूँ, बैठो प्लीज। माशाल्लाह, और कैसे हो? माशाल्लाह। क्या पियोगे आप? पेप्सी, जूस? कुछ भी नहीं। आंटी मैं आप लोगों से इतना प्यार करता हूँ, इतना प्यार करता हूँ कि आप लोगों की खातिर जान तक दे सकता हूँ मैं। यकीन कीजिए आंटी, मैं सोचता था कि इस पूरी कायनात में मेरा कोई भी नहीं है, कोई भी मेरा अपना नहीं है, कोई ऐसा जो मुझसे प्यार करे, जो मुझे सच्चे रिश्तों की पहचान कराए। मैं तो दुनिया में अकेला था, लगता था कि मुझे शायद किसी माँ ने जन्म ही नहीं दिया। और मैं किसी फुटपाथ पर लगी हुई ईंट से अचानक उग आया, न बाप न कोई और रिश्तेदार, बस एक सौतेली बहन के सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं था। और अब तो उसने भी मुझे छोड़ दिया। मगर अब कैसी बातें करते हो तुम बेटा? अब तुम अकेले नहीं हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं, हम हैं तुम्हारी फैमिली। और ये महरूमी का एहसास जो है ना, ये अपने दिल से हमेशा हमेशा के लिए निकाल दो बेटा। क्यों? ठीक कह रही हूँ ना बेटा? मामा, मुझे तो हैरत होती है कि इतनी महरूमियों के बावजूद भी हयान इतना पढ़ लिख कैसे गए। पोल्स आंटी, पोल्स, वो जो स्ट्रीट लाइट्स होती हैं, उनकी रोशनी में बैठ के पढ़ा हूं मैं, वहां बैठ के तालीम हासिल की है मैंने। छोड़िए, अब मैं अपने उस खौफनाक माजी को याद नहीं करना चाहता। करना भी नहीं चाहिए, तकलीफ होती है माजी याद करने से, है ना? वैसे जो लोग माजी को ठोकर मार के आगे चले जाते हैं, असल फनकार तो वो होते हैं। अच्छा, तुम आज से ज्वाइन कर रहे हो ना? मामा, आयान मंडे से ज्वाइन कर ले, क्योंकि आज हमने शॉपिंग की, हम टायर्ड हैं। हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल मंडे से ज्वाइन कर। हाँ, व्हाई नॉट? वो तो लीजा ने इंसिस्ट किया आंटी, तो मैंने कहा यहाँ करीब हम दोनों आए ही हुए हैं, तो चलो गुजरते हुए अपना कमरा देख लेता हूँ। सब तैयार है बेटा, तुम्हारा कमरा तैयार है। और रह गई तुम्हारी डेजिग्नेशन की बात, तो वो
मंडे को कर लेंगे। मेरा रूम कहाँ है आंटी? हाँ क्यों नहीं भाई, देख लो, व्हाई नॉट। क्यों बाजवा, माजिद से कहे ना कि कमरा दिखा दे और एक चक्कर भी लगा दे सारे ऑफिस में, देख ले तो क्या अच्छा है ना। तो जरा माजिद को फोन कीजिए जल्दी से। हाँ आज ही देख लो बेटा। हाँ हाँ माजिद, आयान साहब तुम्हारे पास तशरीफ ला रहे हैं, उन्हें उनका कमरा दिखा दो। हाँ अगर कोई तब्दीली उसमें करना चाहें तो फौरन कर दें। जाइए बेटा, अपना कमरा देखिए। पर आपकी डेजिग्नेशन जो है वो मिसेस वकार आपको बता। थैंक यू मैम। आई लव इट। खुश रहो। थैंक यू, बाय। हाँ हाँ, तो वो द डील इज ऑन यार। ठीक है, मैं एक सेकंड होल्ड करना। तुमने चेंज नहीं किया अभी तक? वो बस कर रही थी चेंज। आप अम्मी और अब्बू से, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं सारे इल्जाम अपने सर ले लूंगा। तुम चेंज कर लो, मुझे देर होगी। वैसे बाजवा, कभी जिंदगी इतनी महंगी लगती है और कभी इतनी सस्ती। महंगी सस्ती क्या मतलब? मतलब ये कि कभी कभी इंसान को जिंदगी में खुशी हासिल करने के लिए सब कुछ दांव पे लगा देना पड़ता है, और कभी बस चुपके से अचानक झोली में आ गिरती है, खुशी से इंसान का दामन भर जाता है। पता है, मतलब मैं बहुत डरा करती थी कि न जाने वो शख्स कैसा होगा जिससे लीजा शादी कर रही। और तुम्हारे ख्याल में वो बहुत अच्छा है, इसीलिए सब कुछ उसके हवाले कर रही है। अरे अब जो कुछ है मेरे पास वो लीजा का ही है ना। तो लीजा के हवाले करो, आयान के क्यों? देखो जुबैदा, ये इंसान अजीबो गरीब चीज है, इसकी समझ नहीं आती, समझ में ना आने वाली चीज है ये। कभी कभी आप किसी पर एतबार नहीं करते और वो आपके साथ सिंसियर होता, और कभी आप किसी पर अंधा एतमाद करते हैं और वो आपको धोखा दे जाता। अब आयान अंदर से क्या है, कैसा है, उसके क्या इरादे हैं, उसकी सोच कैसी है, ये सब कुछ तो तुम नहीं जानती हो ना। हमारे पास ऐसा कोई पैमाना नहीं है जिससे हम ये जान सके कि कोई अंदर से कैसा होता है। बाजवा, पैमाना तो खैर है, वक्त है ना सबसे बड़ा पैमाना। देखो जैसे हम अपने बारे में सोचने के लिए वक्त लेते हैं, और लेना भी चाहिए, वैसे किसी के बारे में फैसला करते हुए भी तो वक्त लेना चाहिए ना। अब यूं जल्दबाजी में किए गए फैसले नुकसानदेह भी तो हो सकते हैं। अब हमारे पास कोई वक्त बचा भी तो नहीं है बाजवा। दोनों ने शादी कर ली है, आयान लीजा का शौहर है, और वैसे भी अब जो कुछ भी करना है आयान नहीं करना है ना। करे मुझे इस पर तो कोई एतराज नहीं, लेकिन मेरा मतलब ये है कि देखो चेक एंड बैलेंस तो होना चाहिए ना जुबैदा। कुछ अर्सा तुम्हें चाहिए कि तुम अपना ज़ेरे निगरानी उससे काम करवाओ, फिर जब तुम समझो कि वो इस काबिल हो गया है, बेशक सब कुछ उसके हवाले कर देना। ऐसे किसी पर एकदम अंधा एतमाद कर लेना मेरे ख्याल के ये कोई मुनासिब बात है। और फिर मैं भी तो वहां हूं ना। देखो ना, कहीं अगर उसे मेरी मौजूदगी खटकने लगी तो। अरे नहीं, आयान जानता है कि तुम मेरे पार्टनर हो, उसे पता है। पार्टनर कितना अच्छा लफ्ज है ना, और तुम्हारे मुंह से तो बहुत ही अच्छा लगता है। बाजवा, ओके ओके, थैंक यू पार्टनर।
चलो अच्छा है भाई, कम से कम तुम्हें अपने बारे में सोचने को तो वक्त मिलेगा। मैंने अपने बारे में सोचना मुद्दतों पहले छोड़ दिया था। बड़ा मसला है यार, बड़ा ही मसला है ये, हमारे माशरे का इतना बड़ा मसला है। औरत इधर मां बनी, उधर उसने अपने आप को माइनस कर दिया। अब सोचेगी, सबके बारे में सोचेगी, माँ बाप के बारे में सोचेगी, बहन भाइयों के बारे में सोचेगी, बच्चों के बारे में सोचेगी, बस नहीं सोचेगी तो अपने बारे में नहीं सोचेगी। पता नहीं तुम औरतें ये क्यों भूल जाती हो कि तुम मां, बहन, बेटी, सब कुछ होने के साथ एक औरत भी तो हो, और तुम्हारे पास उतना ही हक है अपने लिए सोचने का जितना किसी मर्द के पास है। वाकई शायद तुम ठीक ही कह रहे हो बाजू। और जब मां बनती है तो टुकड़ों में बट जाती है, और फिर उन टुकड़ों में उसका हिस्सा कौन सा है ये उसे पता ही नहीं चलता। एक बात पूछूं? हाँ पूछो। कभी अकेली होती है? नहीं। तब भी अपना ख्याल नहीं आता? देखो देखो, बिल्कुल सच बोलना, बिल्कुल ऐसे जैसे हमेशा अपने आप के साथ सच बोलती। हाँ आता है। फिर क्या करूं? फिर अपना टुकड़ों में बटा हुआ, बिखरा हुआ वजूद देखकर रोना आता है। कभी रो भी पड़ती हूँ, लेकिन ज्यादा नहीं, बस एक लम्हे की, और फिर फौरन अपने पास पड़ा हुआ खोल पहन लेती। इस खोल को पहनने की तो मैं आती मुद्दतों से पहन रही, फौरन ही मैडम और वकार बेगम बन जाती। कभी भी जुबैदा बेगम नहीं रहती मैं, कभी भी। तो जुबैदा बेगम रहने को दिल नहीं चाहता? वाजवा, जिस जुबैदा बेगम को मैं मारना चाहती हूँ तुम उसे मरने क्यों नहीं देते? ऐसे कोई अपनों को थोड़ा ही मरने देता है यार। कहाँ चलो भाई, अब खाना ऑर्डर करना है, क्या हो गया? मैंने कहा ना चलो यहाँ से। हेलो